हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि दीर्घवृत्त के एक बिंदु के एक लघु अक्ष की लंबाई 8, उत्केंद्रता वर्गमूल 5/3 है, तो इसके दीर्घ अक्ष की लंबाई है। हमें यहाँ से इसके दीर्घ अक्ष की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने है तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमें यहाँ से दिया गया है ए का मान हमारे पास यहाँ से बड़ा है बी से, अर्थात यहाँ से लघु अक्ष हमारे पास बी है व दीर्घ अक्ष हमारे पास ए है, तो हमारे पास यहाँ से उत्केंद्रता ई बराबर लिखा जा सकता है दीर्घवृत्त के लिए वर्गमूल 1 माइनस बी का स्क्वायर बट्टे में आएगा ए का स्क्वायर। यह मान हमारे पास यहाँ से आएगा। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमें लघु अक्ष दिया गया है। लघु अक्ष की जो लंबाई है वह 8 दी गई है, तो जो लघु अक्ष की लंबाई हमें दी गई है वह 8 दी गई, अर्थात यहाँ से हम देखें हमने लघु लिया क्या है, बी लिया है, तो अर्थात 2b, लघु अक्ष की लंबाई 2b लिखी जाएगी। 2b बराबर 8 दिया गया, अर्थात b का मान आएगा 8/2, अर्थात 4 आ गया। b का मान 4 आ गया। उत्केंद्रता e का मान हमें दिया ही गया है, वर्गमूल 5 बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 3। तो यदि हम यहाँ से देखें हमें दीर्घ अक्ष की लंबाई ज्ञात करनी, मान प्रतिस्थापित कर दे तो वर्गमूल 5 बट्टे में आएगा 3 बराबर में आएगा वर्गमूल 1 माइनस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 16 बट्टे में ए का स्क्वायर हम लिख देंगे। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, सरल करने के लिए हम दोनों पक्षों का यहाँ से वर्ग कर देते हैं। वर्गमूल 5 का वर्ग तो आ गया 5 और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 9, वर्गमूल हटा देंगे हम यहाँ से तो 1 माइनस 16 बट्टे में ए स्क्वायर आ गया। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर लें तो 16 बट्टे में ए स्क्वायर हमारे पास लिखा जा सकता है 1 माइनस 5/9, और सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं 4/9। यह मान हमारे पास आ गया। अब यदि हम यहाँ से ए स्क्वायर ज्ञात करना चाहें तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 16 गुणा में 9 बट्टे में आ गया 4, 4 से 16 को काट देंगे 4 आ जाएगा, 9 गुणा 4 आ गया हमारे पास 36, अर्थात यहाँ से यदि हम देखें तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 36 का वर्गमूल। 36 का वर्गमूल हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 6 आ गया। प्लस माइनस दोनों मान आएंगे हम धनात्मक ही लेंगे क्योंकि लंबाई सदैव धनात्मक में ली जाएगी। ए का मान 6 आ चुका है। अब यदि ए का मान 6 आ गया तो हमें प्रश्न के अनुसार ज्ञात क्या करना है, दीर्घ अक्ष की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दीर्घ अक्ष की जो लंबाई आएगी, दीर्घ अक्ष की जो लंबाई आएगी वह आएगी हमारे पास यहाँ से 2 गुणा में ए का मान आएगा 6 दूनी 12, तो यहाँ से दीर्घ अक्ष की लंबाई आ गई हमारे पास 12, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प सी सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।